she's the only computer with a sense of humor. वो मैथ्स जीनियस इंसान है जिनकी निजी जिंदगी है। हाँ, मैं मोटी हूँ तो मोटी क्यों नहीं रह सकती? अरे तुमको क्या पड़ी है मैं कितना खाऊं क्या करूं? मैं आपसे 10 सवाल पूछने वाला हूँ, 10 करोड़ के सवाल हैं ये। चिकनी चुपड़ी चाची मतलब चाची 420 1 2 का 4 4 2 का 1 है अपना दिल तो आवारा। आपका ये क्विज मुझे बड़ा गुरुदत्त आपके मुंह में घी शक्कर। विद्या बालन एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, नंबर की बातें आपसे सब पूछ रहे हैं, लेकिन शकुंतला देवी भी नंबरों में खेलती थी। मेरे पास ना कुछ सवाल है, ये नंबर से जुड़े फिल्मों के सवाल है। अच्छा, ठीक है, मतलब मैं आपसे 10 सवाल पूछने वाला हूँ, 10 करोड़ के सवाल है ये। अच्छा। और है ना, और ये उस तरह के सवाल है कि अली बाबा और डैश चोर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने। ठीक है, Sorry? हर सवाल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अली बाबा और डैश चोर, उसका आंसर जो है वो नंबर में होगा। 40 चोर। हाँ, तो ये ऐसे सवाल से 10 बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, है ना, और उसको जवाब में नंबर जरूर है, तो इसलिए यही सबसे बड़ा क्लू है। ठीक है, तो हम सबसे आसान सवाल से शुरू करते हैं। 10 करोड़ का की क्विज है ये। 10 करोड़ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, रुपए हैं या कुछ और है। ठीक है, तो पहला सवाल विद्या आपके लिए, शकुंतला देवी के लिए। कितने आदमी थे? क्या कहूँ, शोले? नहीं कितने आदमी थे? 3 सरदार। 3 गलत जवाब, 2 थे। शकुंतला देवी ऐसे नहीं कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी 9 सवाल बचे हैं। 2 आंखें डैश हाथ। 12। वेरी गुड। क्वेश्चन 3, चिकनी चुपड़ी चाची मतलब चाची 420। चिकनी। वेरी गुड, सही जवाब। चौथा सवाल, मनोरमा कितने फीट अंडर? 6 feet under। क्या बात है, क्या शकुंतला देवी, बिल्कुल आप सही हैं। अच्छा, ये अगला सवाल बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें आप भी हैं, तो ध्यान से सुनिए। सवाल शुरू होता है, सामने बैठी सुंदर लड़की, साथ में अमिताभ बच्चन और नवाजुद्दीन, तो फिल्म का नाम हुआ 3। सही जवाब। आपका ये क्विज मुझे बड़ा गुरुदत्त एंड मधुबाला टुगेदर। गुरुदत्त एंड मधुबाला टुगेदर। मिस्टर एंड मिसेस 55। वेरी गुड, सही जवाब। ओके, एक स्टेप है, 1 1 2 का 4 4 2 का 1। इंटेलिजेंट है यार, अब कमाल ही हो गया। किशोर कुमार मधुबाला से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। बिल्कुल जवाब, कमाल, बिल्कुल शकुंतला देवी। शकुंतला देवी का सही चुनाव हुआ है। देव का गाना है अपना दिल तो आवारा। फिल्म का नाम बताएं। फिल्म के नाम में एक नंबर है ये। है अपना दिल तो आवारा। ओह गॉड, मिस्टर मिसेस 55 तो खत्म हो गया, तो कौन सा दूसरा नंबर वाला गाना है? नंबर वाला फिल्म। इस फिल्म के नाम में एक नंबर है, नाम में। यू हैव टू नेम द फिल्म। है अपना दिल नहीं, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आए। अनदर क्लू, डैश डैश साल। डैश साल। साल, फिल्म का नाम। ओके, पास। 16वां साल, द फिल्म इज कॉल्ड 16वां साल। ओके, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। विद्या, आखिरी सवाल का जवाब आपको गाकर देना है ना?
इसका क्लू ये है कि इस गीत के मुखड़े में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस एक साथ हो, और जब भी मैं आपको स्क्रीन पे देखता हूँ यही गाना गाता हूँ। कल, आज और कल नहीं, नहीं, इसमें नंबर्स नहीं है। नहीं, नंबर से शुरू होता है ये गाना। मैं गाता हूँ। हाँ 100 साल पहले। क्या बात है, आपका क्विज मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विद्या। और बिल्कुल सही है, 10 में से 8 सवाल सही है, 80% बहुत ही जबरदस्त है, डिस्टिंक्शन से भी ऊपर है। और ये आप देखती जाइए, 10 करोड़ लोगों दुआएं आप जीत चुकी हैं इस क्विज के बाद। जब भी विद्या बालन की कोई नई फिल्म आती है तो इम्प्रेशन यही होता है दैट इट कैन नॉट बी रन ऑफ द मिल, कुछ अलग होगा, कुछ खास होगा, कुछ नया होगा। तो विद्या, जब शकुंतला देवी का कैरेक्टर आया, मैथमेटिक्स तो बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट होता है ना, मतलब उसमें क्या जूस दिख गया विद्या बालन को? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेरा मैथ्स के साथ उतना खराब रिश्ता नहीं रहा है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैथ्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, डर लगता है मैथ्स से, पर मेरा ऐसा रिश्ता नहीं रहा है। और जब अनु मेनन मेरे पास ये सब्जेक्ट लेकर आई, तो मैंने कहा हाँ, मैं तो शकुंतला देवी को जानती हूँ, मैथमेटिकल जीनियस है, ह्यूमन कंप्यूटर है, गिनेस बुक में रह चुकी है। और उन्होंने कहा हाँ ये तो है। और मैंने कहा जाहिर सी बात है कि आप उन पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पर और बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं जो लोग नहीं जानते इनके बारे में। क्योंकि अनु मेनन ने, अनु बैनर्जी जो कि शकुंतला देवी की बेटी है, और उनके दामाद अजय के साथ बहुत वक्त बिताया। तो उनसे जो बातें उन्होंने सुनी थी वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मुझे लगा कि बाप रे इतना सब कुछ है। मतलब उनको हम एक ढांचे में सीमित नहीं कर सकते। वो मैथमेटिकल जीनियस थी, एस्ट्रोलॉजर थी, पॉलिटिशियन थी, उनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था, खाना अच्छा लगता था, नाचना अच्छा लगता था, दुनिया घूमना अच्छा लगता था। माँ थी, बीवी थी, बेटी थी, मजेदार थी। तो मैंने कहा भाई वाह। और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत विकेड है, जितना जितना ट्रेलर में नजर आ रहा है, बहुत कमाल का है। और हंसती खुल के थी और हंसाती भी खुल के थी। तो मैं ये कहती रहती हूँ उनके बारे में कि शी इज द ओनली कंप्यूटर विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। So computer with a sense of humor. विद्या देखिए, ये दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, जितना ट्रेलर देख के हमारी समझ में आया है, दिस इज आल्सो अ मदर डॉटर रिलेशनशिप। बिल्कुल, क्योंकि हम जब किसी जीनियस के बारे में सोचते हैं तो हमारा उनके बारे में एक ओपिनियन होता है कि अच्छा मैथ्स जीनियस है, उतना हमारे लिए काफी हो जाता है। पर वो मैथ्स जीनियस इंसान है जिनकी निजी जिंदगी है, जिनके किसी के साथ खटपट है तो किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, और जिनको कुछ चीजें अच्छी लगती है, जिनको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। तो अनु मैंने चाहती थी कि शकुंतला देवी की कहानी वो अपनी बेटी के नजरिए से कहे। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल, हर माँ बेटी का रिलेशनशिप स्पेशल होता है, मैं मानती हूँ, पर पर्दे पर हमने ये बहुत कम देखा है। और जीनियस की उसकी बेटी के साथ क्या रिश्ता है, ये शायद हम पहली बार देखेंगे, जो मेरे लिए हाँ बड़ा खूबसूरत एक डायलॉग भी है कि जब 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 अमेजिंग हो सकते हैं तो नॉर्मल क्यों बनो। एग्जैक्टली। पर हर बेटी चाहती है कि उसकी माँ नॉर्मल रहे, यू नो। वो दुनिया में कुछ भी कर ले, कुछ भी हासिल कर ले, पर हर बच्चा चाहता है कि उसका उसके माता पिता उसके लिए महज माता पिता हो, और ये मुमकिन नहीं है। पिता से बहुत कम एक्सपेक्टेशंस होते हैं, पर माँ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि माँ अपनी जिंदगी भूल जाए, अगर हो सके तो माँ अपना नाम भी भूल जाए। माँ सिर्फ माँ रहे, है ना। तो सही बोल रहे हैं, बहुत बहुत इंटरेस्ट कैरेक्टर लग रहा है। और ये अनु मेनन चूंकि
एक फीमेल कैरेक्टर के बारे में, प्रोटैगनिस्ट शकुंतला देवी, डायरेक्टर भी फीमेल है। इससे फर्क पड़ता है कभी विद्या, जब जब डायरेक्टर एक फीमेल होती है और फीमेल की कहानी कह रही है, तो क्या कुछ फर्क होता है? हाँ, आई थिंक फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तक जो भी हमने देखा है फिल्मों में, चाहे वो औरत की कहानी क्यों ना हो, वो आदमी के नजरिए से कहा गया है, क्योंकि ज्यादातर डायरेक्टर्स जो होते हैं आदमी होते हैं, पर फीमेल स्टोरी को फीमेल नजरिए से कहना, आई थिंक इसमें कुछ तो फर्क होगा। मुझे नहीं पता कि मेल डायरेक्टर होता तो किस तरह से कहता, पर फीमेल डायरेक्टर के कहने से आई एम श्योर कि, क्योंकि औरत औरत को सबसे अच्छी तरह समझती है, जैसे मर्द मर्द को सबसे अच्छी तरह समझते हैं, है ना? जब भी किसी बायोपिक पे काम होता है, तो जो एक अप्रोच ये होता है कि जिस तरह का वो कैरेक्टर दिखाई देता था, जैसे उसके हाव भाव थे, बिल्कुल उस तरह को का रिक्रिएट कर दिया जाए। यहाँ वो फर्क है, आपका अप्रोच उससे डिफरेंट है। यहाँ ये कोशिश नहीं की गई है कि आप शकुंतला देवी जैसी नजर आए शक्ल में या चाल चाल ढाल में। मैं शकुंतला देवी और मैं एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं था। पर मेरी ये कोशिश रही है कि मैं उनके एसेंस को, उनके व्यक्तित्व को समझ के वो मैं इंटरप्रेट करूं अपने तरीके से, क्योंकि मैं एक उनको मिमिक नहीं करना चाहती थी। जब भी आप कोई भी किरदार निभाते हैं ना, वो कोई भी हो, वो सिल्क का किरदार हो, है ना, वो कहानी वाला कैरेक्टर हो, अब शकुंतला देवी हम देख रहे हैं, जब भी हम वो कैरेक्टर देखते हैं, हम वो ग्लैमर एस्पेक्ट भूल जाते हैं जो हिंदी सिनेमा की आम अभिनेत्रियों का होता है, और सिर्फ वो कैरेक्टर याद रहता है, उसका अभिनय याद रहता है। हमेशा यही हुआ है आपकी फिल्में देख के, और ये बड़ी खास बात है। और इससे मैं जो यहाँ कि हमेशा वो ग्लैमर एस्पेक्ट और बॉडी इमेज की बात होती है, आप बहुत मुखर रही हैं, बहुत बोल्ड होकर इस पर बातचीत करती रही हैं कि 2007-8 में जो बदलाव आए थे आपकी जिंदगी में, ये जो जिसको बॉडी इमेज जुड़े इश्यूज हैं, या फैट शेमिंग हो, या वेट को लेकर ताने हो, ये परिवार में ही शुरू हो जाते हैं हिंदुस्तान में, तो खास तौर से आपके साथ ये कब से शुरू हुआ था, और ये कैसे इस पे जीत पाई? एक्चुअली मैं बचपन से ही एक मोटी लड़की थी तो सब कहते थे कि अरे चेहरा कितना प्यारा है, वजन कम क्यों नहीं कर लेती। और आई थिंक मेरी माँ को बहुत खराब लगता था जब लोग ऐसा कहते थे। तो एक जमाना ऐसा था जब वो मुझे 5 बजे सुबह उठा के वॉक पे ले जाती थी, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए 5 बजे सुबह जाती थी, मुझे भी उठा के ले जाती थी, मैं छोटी सी बच्ची थी। तो मुझे तब से ये गुस्सा था कि हाँ, मैं मोटी हूं तो मोटी क्यों नहीं रह सकती। हर एक को एक यू नो एक ही तरह नहीं दिखना चाहिए ना, हम सब एक ही तरह दिखने लगे तो फिर क्या मजा है। तो तब से आई थिंक मुझ में ये गुस्सा था, और बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि अरे इतना प्यारा चेहरा है, वजन क्यों नहीं कम कर लेती, खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे तुमको क्या पड़ी है मैं कितना खाऊं क्या करूं मैं तुम्हारा थोड़ी ना खा रही तो बचपन से ही मुझे इस बात को लेके बड़ा गुस्सा आता था। और सारे जैसे तमिल में हम लोग बोलते हैं गुंड, हिंदी में मोटी और फैटी, ये सब लोग मुझे बुलाते थे। और बचपन में तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, जब बड़ी होने लगी और तब लगने लगा कि अच्छा मैं मोटी हूँ इसलिए मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो ये फिर मेरे कॉन्फिडेंस को खाने लगा। और फिर मुझे लगने लगा कि ये मैं बहुत पतली हो गई एक बार, तो लोग कहने लगे अरे सूखे कांटे, क्या कांटा हो रही हो, थोड़ा तो वजन बढ़ा लो, नाक तुम्हारी बहुत लंबी लग रही है। मैंने कहा भाई दुनिया भर को कभी खुश नहीं रख सकते, आप अपने आप को पसंद कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए धीरे 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 मैंने डिसाइड किया कि दुनिया चाहे जो भी कह ले, अगर मैं अपने आप को अच्छी लगी तो ठीक है, अगर मैं अपने आप को अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी, पर एटलीस्ट मैं अपने आप को जैसी हूं वैसे पसंद करने की कोशिश तो करूं। और मैंने रियलाइज किया कि ये मुश्किल नहीं है।
जिंदगी का फलसफा मिल गया, मतलब सीधा सीधा। हमें शकुंतला देवी का बहुत बेसब्री से इंतजार है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवी, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। विद्या, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।